इमरान के जिस्म में दर्द की तेज लहर सी दौड़ती चली गई और इस तेज लहर ने उसके जहन पर छाई हुई तारीकी को दूर करना शुरू कर दिया। और फिर ये रोशनी लम्हा बे लम्हा तेज होती चली गई तो इमरान की आंखें खुल गईं। चंद लम्हों तक वो नीम शऊरी की सी कैफियत में रहा, लेकिन फिर अचानक उसके जहन में हल्का सा धमाका हुआ और उसके साथ ही इमरान को याद आ गया कि वो होटल में अपने कमरे में बैठा एक मकामी रिसाला पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक उसकी नाक से कोई नामानूस सी बू टकराई। और फिर उससे पहले कि वो कुछ समझता, उसका जहन यकलख्त गहरी तारीकी में डूबता चला गया और अब उसे होश आ रहा था। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो एक खासे बड़े कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके ऊपर वाले जिस्म के गिर्द राड्स थे। उसने गर्दन घुमाई तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसके साथ कतार में उसके सारे साथी कुर्सियों पर राड्स में जकड़े हुए मौजूद थे और वो सब होश में आने के अमल से गुजर रहे थे। सबसे आखिर में सालेह बैठी हुई थी और एक आदमी उसके बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। इमरान समझ गया कि उसके बाजू में भी इंजेक्शन लगाया गया है, जिसकी वजह से दर्द की तेज लहरें उसके जिस्म में दौड़ती हुई महसूस होने लगीं और वो होश में आ गया। उसका मतलब था कि उन्हें बेहोश करने के लिए जिस गैस को इस्तेमाल किया गया है वो ज्यादा तेज और देर पा असर रखने वाली गैस थी, इसलिए उसका ज़हनी रद्द अमल भी उसे होश में ना ला सका था। कमरे में दीवार के साथ टार्चिंग की जदीद तरीन मशीनरी के साथ साथ कदीम दौर के खौफनाक कोड़े, खंजर और गुर्ज वगैरह भी मौजूद थे। सामने 3 कुर्सियां मौजूद थीं जो खाली थीं। इंजेक्शन लगाने वाला अब वापस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। 1 मिनट सर, 1 मिनट मिस्टर, इमरान ने कहा तो वो आदमी चौंक कर रुक गया। क्या बात है? उसने कदर सख्त लहजे में कहा। हम किसकी कैद में हैं? इमरान ने पूछा। मादाम बाकारी की, उस आदमी ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, वो आदमी तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। इमरान ने अब राड्स पर तवज्जो की और फिर उसकी नजरें दरवाजे के साथ दीवार पर नस्ब स्विच बोर्ड पर जम गईं। उस पर बटनों की एक तवील कतार मौजूद थी और ये मखसूस साख्त के बटन थे। इमरान समझ गया कि कुर्सियां मैकेनिज्म के तहत ऑपरेट होती हैं। चुनांचे उसने फौरी तौर पर तार तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। ये हम कहाँ हैं? अचानक जोलिया की आवाज सुनाई दी। मादाम बाकारी की कैद में। वही बाकारी जो महकमा सियाहत की अफसर थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए गर्दन मोड़कर कहा, जबकि उसके दोनों पैर मुसलसल मैकेनिज्म की तार को तलाश करने में मसरूफ थे, लेकिन वो तार उसे न मिल रही थी। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे का दरवाजा खुला और एक मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ ही दीवार के करीब खड़ा हो गया। उसी लम्हे इमरान की बूट की टो एक तार से अटक गई तो इमरान ने उसे मखसूस अंदाज में चेक करना शुरू कर दिया। फिर उसने पैर का पंजा ऊपर करके बूट के अकबी हिस्से को फर्श पर मखसूस अंदाज में टकराया तो उसके बूट की टो के नीचे से एक छोटा सा मगर इंतहाई तेज फौलादी ब्लेड बाहर आ गया। इमरान ने पैर को सीधा किया और फिर ये ब्लेड उसने तार के दरमियान डाल दिया। अब वो पूरी तरह मुतमईन था कि पैर की एक ही हरकत से वो मैकेनिज्म को ऑफ कर सकता था। वो चौंके मुकम्मल लिबास में होटल के कमरे में मौजूद था, इसलिए उसके पैरों में मखसूस बूट मौजूद थे। वरना अगर वो आराम करने के लिए बेड पर लेट जाता और इस हालत में उसे बेहोश करके यहाँ लाया जाता तो लामहल्ला उसके पैरों में सिर्फ जुराबें ही होती। मशीन गन बरदार चौंकी दीवार के साथ खड़ा था और दरमियान में खाली कुर्सियां पड़ी हुई थीं, इसलिए इमरान के पैरों की हरकत उसकी नजरों में ही ना आई थी। इमरान के सारे साथी अब पूरी तरह होश में आ चुके थे और उन सब के चेहरे सते हुए थे। उसी लम्हे दरवाजा एक बार फिर खुला और लंबे कद और वर्जिशी भारी जिस्म का आदमी जिसने डार्क ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। वो उसे देखते ही पहचान गया था। ये एक्रेमिया की ब्लैक एजेंसी का मारूफ एजेंट राइट था। उसे इमरान की काफ़ी मुलाकातें रही थीं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। राइट के पीछे आने वाली वही बाकारी थी जो उनके होटल में महकमा सेहत की अफीसर बनकर आई थी। उनके पीछे एक और दरमियाने कद और छोरेरे जिस्म का आदमी था। राइट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जबकि बाकारी का चेहरा खिला पड़ रहा था और तीसरे आदमी का चेहरा सपाट था। फिर दरमियान वाली कुर्सी पर राइट बैठ गया, जबकि बाकारी उसके दाएं तरफ और तीसरा आदमी उसके बाएं तरफ वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो और पहचानते हो इमरान, राइट ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। कौन इमरान? मेरा नाम तो माइकल है, इमरान ने कहा तो राइट बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा मेकअप अंथोनी से साफ नहीं हो सका, लेकिन मुझे मालूम है कि कैसे साफ हो सकता है, सिर्फ सादा पानी से। लेकिन मुझे बहरहाल जरूरत नहीं है कि मैं खामखा तुम्हारा चेहरा साफ कराता रहूं, राइट ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा।
तुम हो कौन और तुमने हमें क्यों इस तरह पकड़कर जकड़ रखा है? हम तो स्याह हैं और ये मोहतरमा तो हमारे कमरे में आकर हमारे कागजात भी चेक कर चुकी हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। एंथोनी, राइट ने साथ बैठे हुए उस तीसरे आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, एंथोनी ने जवाब दिया। सादा पानी और खुरदरा तौलिया मंगवाओ और इनके चेहरे साफ कराओ ताकि इमरान को मालूम हो सके कि वो वाकई इमरान है, राइट ने कहा। यस बॉस, एंथोनी ने कहा और फिर उठकर उसने दरवाजे के साथ खड़े मशीन गन बरदार को हदायत देना शुरू कर दी। हदायत देकर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मशीन गन बरदार ने मशीन गन को अपने कंधे से लटकाया और मुड़कर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। बॉस, इस इमरान ने मुझे सिरे से पहचाना ही नहीं, हालांकि मैंने आपको बताया था कि उसने एक मिशन में मुझे जज्बाती चक्कर देकर अपना मिशन कामयाब कराया और फिर तोते की तरह आंखें बदल ली। और अब आप देखें कि मैं होटल के कमरे में उसके साथ बैठी हूँ और अब भी सामने बैठी हूँ, लेकिन उसकी आंखों में शनासाई की मामूली सी चमक भी नहीं उभरी, बकारी ने कहा। तो इमरान के ज़हन में हल्का सा धमाका हुआ और उसे सब कुछ याद आ गया, वरना हकीकत यही थी कि पहले उसके लाशऊर में बकारी का चेहरा मौजूद था, लेकिन उसके शऊर में न आ रहा था कि इस औरत को वो पहले से कैसे जानता है। लेकिन अब बकारी की बात सुनकर उसे सब कुछ याद आ गया था। ये इमरान है बकारी, क्योंकि ये माइकल बना हुआ है, इसलिए बतौर माइकल ना ही ये तुम्हें वहाँ होटल में पहचान सकता था और ना ही यहाँ, और ये इस कदर का कामयाब अदाकार है कि उसका चेहरा तो एक तरफ, इसकी आंखें भी उसके कंट्रोल में रहती हैं, इसलिए उसकी आंखों में भी उसकी मर्जी के बगैर चमक तक नहीं उभरती, राइट ने कहा। तो बकारी बेख्तियार हंस पड़ी। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में एक तौलिया पकड़ा हुआ था। इस इमरान का चेहरा वाश करो, राइट ने कहा। तो वो आदमी इमरान की तरफ बढ़ने लगा। साबन कोई अच्छा सा इस्तेमाल करना, ऐसा ना हो कि मेरा खूबसूरत चेहरा किसी घटिया साबन की वजह से खराब हो जाए, इमरान ने कहा। तो राइट और बकारी दोनों बेख्तियार हंस पड़े। अब भी कोई कसर बाकी रह गई है तुम्हारे इमरान होने में, राइट ने हंसते हुए कहा। हाँ, बाकी इस तौलिया की, इमरान ने जवाब दिया। तो राइट और बकारी दोनों एक बार फिर हंस पड़े, जबकि इस आदमी ने अब इमरान के मुंह पर बोतल से पानी डाला और तौलिए से उसे रगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन चंद लम्हों बाद जब उसने तौलिया इमरान के मुंह से हटाया तो राइट और बकारी दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। उनके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए थे। क्या हुआ, मेरा चौखटा खराब होने से बच गया है या नहीं, इमरान ने कहा। तो राइट ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ये दुरुस्त कह रहा है कि ये इमरान और उसके साथी नहीं हैं, बल्कि ये कोई और ग्रुप है जिसे इमरान ने आगे बढ़ा दिया है। ओके एंथोनी, इन्हें गोलियों से उड़ाकर इनकी लाशें बरकी भट्टी में डाल देना, राइट ने कहा। और फिर बकारी को साथ आने का इशारा करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान खामोश बैठा हुआ था। एंथोनी भी उन दोनों के पीछे ही बाहर जा रहा था। और फिर पानी की बोतल और तौलिया लाने वाले ने पानी की बोतल और तौलिया तिपाई पर रखा और दीवार के साथ खड़ा होकर उसने मशीन गन कांधे से उतारकर हाथ में पकड़ ली। यहाँ कितने अफराद होते हैं, अचानक इमरान ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा। बॉस, एंथोनी और मैं, हम दोनों होते हैं, उस आदमी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है, इमरान ने कहा। मेरा नाम जोन्स है, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। तो मिस्टर जोन्स, क्या तुम हमें मरने से पहले पानी पिला सकते हो, इमरान ने कहा। सॉरी, जोन्स ने साफ जवाब देते हुए कहा। वो सामने तिपाई पर पानी से भरी हुई बोतल मौजूद है, उठाकर उसका दहाना सिर्फ मुंह से लगा दो, इमरान ने कहा। ओह हाँ, मैं समझा था कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा, जोन्स ने कहा और मशीन गन कांधे से लटकाकर वो आगे बढ़ा। उसने तिपाई पर पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई और इमरान की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक कटक कटक की आवाज़ों के साथ ही इमरान के जिस्म के गिर्द मौजूद राड्स गायब हो गए, जबकि जोन्स इस दौरान इमरान के साथियों के सामने पहुंच गया था। उसी लम्हे उसके अकब में दरवाज़ा खुला और एंथोनी अंदर दाखिल हुआ। दूसरे लम्हे जोन्स चीखता हुआ और हवा में उड़ता हुआ सीधा एक धमाके से एंथोनी से टकराया और वो दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरे ही थे कि इमरान बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ उनके सरों पर पहुंच गया।
और फिर उससे पहले कि वो उठते इमरान की दोनों टांगें इंतहाई तेजी से हरकत में आईं और वो दोनों चंद ही लम्हों बाद बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। इमरान ने झुककर जोन्स के कंधे से लटकी हुई मशीन गन उतारी और फिर दरवाजे के करीब रुककर उसने तेजी से स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन प्रेस किए और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। लेकिन थोड़ी देर में ही वो उस पूरी कोठी में घूम चुका था। छोटी सी कोठी खाली थी। इमरान वापस उस कमरे में आया तो उसके साथी इन दोनों को उठाकर कुर्सियों पर बैठाकर राड्स में जकड़ चुके थे। कोठी खाली है, लेकिन मैं इस एंथोनी से चंद बातें मालूम कर लूं, तुम बाहर की निगरानी करो, इमरान ने कहा। जब वो राइट और बाकारी यहाँ मौजूद थे तो तुम हरकत में क्यों नहीं आए थे? जोलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। वो दोनों ब्लैक एजेंसी के इंतहाई फाल और मारूफ एजेंट हैं। ये एंथोनी और जोन्स मिलकर 4 अफराद बन जाते हैं और मैं अकेला और बगैर असला के बहरहाल इन चारों को किसी न किसी अंदाज में संभाल तो लेता, लेकिन मुझे खदशा था कि कहीं इस चक्कर में तुम में से कोई अगले जहां न पहुंच जाए, इमरान ने कहा। तो जोलिया ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे इमरान की बात की वजह तस्मिया उसकी समझ में आ गई हो। वैसे वो बाहर नहीं गई थी और उसके साथ साले भी अंदर ही रही थी, जबकि सफ्तर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों बाहर चले गए थे। इमरान आगे बढ़ा और उसने एंथोनी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तसुरात उभरने लगे तो उसने हाथ हटाए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जोलिया और साले दोनों पहले से ही कुर्सियों पर बैठी हुई थीं। मशीन गन किसके पास है? इमरान ने कहा। वो तो तनवीर ले गया है बाहर। क्यों? जोलिया ने चौंक कर कहा। यहाँ असले का स्टोर होगा, तुम वहां से कोई मशीन पिस्टल ले आओ, ये दोनों भी तरबियत याफ्ता लोग हैं, इमरान ने कहा। तो जोलिया उठने ही लगी थी कि साले तेजी से उठ खड़ी हुई। तुम बैठो, मैं ले आती हूँ, साले ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसी लम्हे एंथोनी होश में आ गया। अब वो हैरत से आंखें फाड़े सामने बैठे हुए इमरान और उसके साथ बैठी हुई जोलिया को इस तरह देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। तुम राड से किस तरह आजाद हो गए? कैसे? ये कैसे मुमकिन है? एंथोनी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये हमारे लिए इंतहाई मामूली बात हो गई है एंथोनी, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी ऐसे राड्स को खोलने में ही गुजर गई है। मुझे तो हैरत है कि राइट और बाकारी दोनों का जहन इस तरफ गया ही नहीं। बहरहाल तुम ये बताओ कि राइट का हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, एंथोनी ने जवाब दिया। सोच लो, मुझे मालूम है कि बरकी भट्टी यहाँ मौजूद है, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और साले अंदर दाखिल हुई। उसने करीब आकर एक मशीन पिस्टल इमरान के हाथ में दे दिया। इमरान ने मशीन पिस्टल जोलिया की तरफ बढ़ा दिया, जिसे जोलिया ने खामोशी से ले लिया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक चीफ बास से नहीं है, सिर्फ बाकारी से है, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। क्या बाकारी का ग्रुप अलहदा है? इमरान ने कहा। हाँ, बाकारी सेक्शन अलहदा है और मादाम बाकारी उस सेक्शन की इंचार्ज है, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। चलो उसकी तफसील बता दो, इमरान ने पूछा। तो एंथोनी ने फोन नंबर बता दिया। राइट और बाकारी तुम्हें क्या हदायत देकर गए हैं? इमरान ने पूछा। हदायत क्या देनी है? यही कि तुम्हें हलाक करके तुम्हारी लाशें बरकी भट्टी में डाल दी जाएं, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। जोलिया, फोन यहाँ ले आओ, इमरान ने कहा। तो जोलिया उठी और तेज तेज कदम उठाती वो कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में कार्डलेस फोन पीस था। इमरान ने इस दौरान एंथोनी से उस जगह का नाम पूछ लिया था जो उसने फारूक पॉइंट बताया था। इसका मुंह बंद कर दो, इमरान ने कहा। तो जोलिया आगे बढ़ी और दूसरे लम्हे उसका बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और एंथोनी के हलक से यकलख्त चीख निकली। लेकिन अभी उसकी चीख मुकम्मल ही ना हुई थी कि जोलिया का बाजू दूसरी बार घूमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली की जरब एंथोनी की कनपट्टी पर एन उस जगह पड़ी जहां पहली जरब पड़ी थी, और इस बार एंथोनी की गर्दन ढलक गई और जोलिया वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई। मुंह में कपड़ा डालकर भी मुंह बंद किया जा सकता था, इमरान ने कहा। यहाँ कपड़ा मौजूद नहीं था, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कार्डलेस फोन पीस ऑन करके उसने बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी।
अंथोनी बोल रहा हूँ फारूक पॉइंट से, मैडम से बात कराओ। इमरान ने अंथोनी की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा। अच्छा, होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, बाकारी बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से बाकारी की आवाज सुनाई दी। अंथोनी बोल रहा हूँ मैडम, फारूक पॉइंट से, इमरान ने कहा। हाँ, क्या हुआ? हदायत पर अमल कर दिया गया है या नहीं? बाकारी ने कहा। मैडम, मैंने उनका मेकअप वॉश कर दिया है। एक औरत स्विस नजाद है जबकि दूसरी औरत और चारों मर्द पाकिस्तानी हैं, इमरान ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या वाकई? किस तरह? बाकारी ने बुरी तरह चौंकते हुए लहजे में कहा। यस मैडम, मैंने इसीलिए फोन किया है कि अब उनका क्या करना है। क्या अब भी हदायत पर अमल करना है या नहीं? इमरान ने कहा। ओह नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं खुद आ रही हूँ, लेकिन उनका ख्याल रखना, ये बेहद खतरनाक लोग हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं पूरी तरह होशियार हूँ मैडम, अंथोनी ने कहा। अरे हाँ, ये पूछना तो मुझे याद ही नहीं रहा कि किस तरह वॉश हुआ है मेकअप, बाकारी ने चौंक कर कहा। चीफ ने चौंके सादा पानी का कहा था और उसके बावजूद मेकअप वॉश न हुआ तो अचानक मुझे ख्याल आया कि इंतहाई सर्द पानी इस्तेमाल करके देखा जाए, क्योंकि मैंने एक रिसाले में पढ़ा था कि पहली जंग अजीम के दौरान इस तरह भी मेकअप वॉश किया जाता था। मैंने उसे इस्तेमाल किया तो नतीजा 100% दुरुस्त निकला, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, चीफ कहीं काम गए हैं, इसलिए फौरी तौर पर तो उन्हें इतला नहीं दी जा सकती। मैं खुद आकर पूछ करती हूँ, फिर चीफ को इतला दूंगी। मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने फोन पीस ऑफ कर दिया। इन दोनों को ऑफ कर दो, इमरान ने उठते हुए कहा तो जोलिया उठ खड़ी हुई। उसने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही दोनों बेहोश अफराद कुछ देर तक राड्स के अंदर तड़पते रहे और फिर साकित हो गए तो इमरान बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोलिया और साहले उसके पीछे थीं। बाहर आकर इमरान ने जब बाकी साथियों को तफसील बताई तो उन्होंने बाकारी को कवर करने के लिए बाकायदा पोजीशनें संभाल लीं। सफ्तर फाटक के करीब जाकर खड़ा हो गया ताकि फाटक खोल सके। इमरान बरामदे के एक चौड़े सतून के पीछे मौजूद था। फिर तकरीबन पौन घंटे बाद बाहर से हारन की मखसूस आवाज सुनाई दी तो इमरान के इशारे पर सफ्तर ने फाटक खोल दिया और खुद वो एक साइड पर हो गया। स्याह रंग की जदीद मॉडल की कार फाटक खुलते ही तेजी से अंदर दाखिल हुई और पोर्च में जाकर रुक गई। कार में बावर्दी ड्राइवर मौजूद था और रकबी सीट पर बाकारी बैठी हुई थी। जैसे ही कार पोर्च में रुकी, ड्राइवर बिजली की सी तेजी से नीचे उतरा और उसने तेजी से आगे बढ़कर कार का अकबी दरवाजा खोल दिया और बाकारी बड़े बावकार अंदाज में नीचे उतरी और उसने इस अंदाज में इधर उधर देखा जैसे अंथोनी को तलाश कर रही हो। यहाँ कुछ गैर फितरी सी खामोशी है, बाकारी ने अचानक कहा, लेकिन उसी लम्हे वो मुड़ी और उसकी नजरें फाटक बंद करके पोर्च की तरफ आते हुए सफ्तर पर पड़ी तो वो बेख्तियार उछल पड़ी। लेकिन फिर उससे पहले कि वो मुड़कर वापस होती, अचानक कैप्टन शकील और तनवीर बाकारी और उसके ड्राइवर पर झपट पड़े। क्योंकि ये हमला अचानक हुआ था इसलिए ड्राइवर के हल्क से तो एक चीख भी ना निकल सकी थी और वो गर्दन तुड़वा कर नीचे गिर गया था, जबकि बाकारी के हल्क से हल्की सी चीख निकली और वो नीचे गिरकर तेजी से उठने ही लगी थी कि कैप्टन शकील की लात घूमी और इस बार बाकारी के हल्क से काफी लंबी चीख निकली और वो एक धमाके से नीचे गिरी और बगैर तड़पे यकलख्त साकित हो गई। वो चौंके औरत थी इसलिए कैप्टन शकील ने उसे सिर्फ पहली बार धक्का देकर गिराया था और फिर कनपट्टी पर लात मारकर उसे बेहोश कर दिया था, वरना उसकी जगह अगर कोई मर्द होता तो वो उसे दूसरे अंदाज में ट्रीट करता, जबकि तनवीर ने ड्राइवर की गर्दन तोड़ दी थी। साले, इसे उठाकर अंदर ले चलो और रात में जकड़ दो। जोलिया, तुम इसकी मदद करो, इमरान ने सतून की ओर से बाहर आते हुए कहा तो जोलिया और साले ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।